खुशी की राह, स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस, एक ऑडियो बुक सारांश। परिचय। खुशी एक ऐसा शब्द जो हर किसी के मन में एक खास एहसास जगाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी किसी बड़ी उपलब्धि जैसे अच्छी नौकरी, आलीशान घर, ढेर सारा पैसा या एक परफेक्ट जीवन साथी को पाने से मिलेगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या वाकई ये बाहरी चीजें हमें स्थायी आनंद दे सकती हैं? बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी भ्रम में जीते हैं कि बस अगली चीज मिल जाए तो वे खुश हो जाएंगे। पर जब वे उस मुकाम पर पहुंचते हैं तो खुशी पल भर के लिए आती है और फिर ओझल हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल हम अपनी खुशी के बारे में लगातार गलत अनुमान लगाते रहते हैं। हमारा मन हमें ये यकीन दिलाता है कि किसी खास चीज को हासिल करने के बाद हम हमेशा के लिए आनंदित रहेंगे, मगर हकीकत इससे कोसों दूर है। खुशी कोई अंतिम पड़ाव नहीं, बल्कि एक खूबसूरत यात्रा है। अगर हम इसे बाहरी वस्तुओं में तलाशते रहेंगे तो ये हमेशा हमसे दूर ही रहेगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जाने माने मनोवैज्ञानिक डेनियल गिलबर्ट ने इस विषय पर गहन शोध किया है। उनकी मशहूर किताब स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस हमें बताती है कि क्यों हमारा मस्तिष्क खुशी के बारे में गलत भविष्यवाणियां करता है और क्यों हम बार बार उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमें सच्ची खुशी नहीं दे पाती। उनका शोध ये साबित करता है कि जो चीजें हमें खुशी देने वाली लगती हैं, अक्सर वैसा नहीं होता। हमारी यादें, कल्पनाएं और उम्मीदें हमें भ्रमित करती हैं, जिससे हम बार बार ऐसे निर्णय लेते हैं जो हमें खुश नहीं रख पाते। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ें और उन चीजों पर ध्यान दें जो वास्तव में मायने रखती हैं, तो हम सच में खुश रह सकते हैं। अब सवाल यह है कि असली खुशी का ठिकाना कहाँ है? क्या यह धन दौलत, सफलता, प्रसिद्धि या किसी रिश्ते में छिपी है? जवाब है नहीं। सच्ची खुशी हमारे अपने नजरिए में बसती है। जब हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं, जब हम उन चीजों के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं जो हमारे पास पहले से हैं, और जब हम अपने जीवन को एक उद्देश्य से भरते हैं, तभी हम सही मायने में खुश रह सकते हैं। इस ऑडियो बुक का उद्देश्य यही है, आपको ये समझने में मदद करना कि वास्तविक खुशी क्या है, आप इसे कैसे पा सकते हैं और कैसे अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। ये आपको उन मानसिक उलझनों से बचने में मदद करेगी जो हमें बार बार गलत रास्ते पर ले जाती हैं। ये आपको सिखाएगी कि कैसे अपनी गलत धारणाओं को त्याग कर सच्ची खुशी की ओर कदम बढ़ाया जाए। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो हमेशा सोचते हैं कि बस ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो इस ऑडियो बुक के साथ एक नई यात्रा शुरू कीजिए। ये यात्रा आपको अपनी ही सोच को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर देगी। यह आपको यह समझने में सहायता करेगी कि खुश रहने के लिए आपको किसी बड़ी चीज को हासिल करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक सही सोच और सही दिशा की जरूरत है। असली खुशी बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर है। अब समय आ गया है इसे खोजने का। इस ऑडियो बुक को आसानी से समझने के लिए हमने इस सारांश को 7 अध्यायों में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, उस भ्रम का पर्दाफाश। हम क्या सोचते हैं जो हमें खुश करेगा? अक्सर हम मान लेते हैं कि हमें पता है कि हमारी खुशी की चाबी कहाँ छिपी है। हम सोचते हैं कि एक बेहतरीन नौकरी, मनचाही शादी, अधिक धन या एक शानदार गाड़ी हमें परम सुख प्रदान करेगी। लेकिन क्या ये वाकई सच है? वास्तविकता ये है कि हम में से ज्यादातर लोग इस बात का सही अंदाजा नहीं लगा पाते कि वास्तव में हमें क्या आनंदित करेगा। हमारी सोच कुछ और होती है, लेकिन जब वो चीज हमें मिल भी जाती है तो वैसी खुशी महसूस नहीं होती जैसी हमने कल्पना की थी। हमारा मस्तिष्क हमें बार बार धोखा देता है। ये हमें विश्वास दिलाता है कि कोई खास वस्तु, कोई उपलब्धि, कोई संबंध या कोई अनुभव हमें हमेशा के लिए खुशियों से भर देगा। लेकिन जब वो चीज हमारी झोली में आती है तो वह खुशी क्षणिक साबित होती है। उदाहरण के तौर पर सोचिए, आपने कड़ी मेहनत करके एक महंगी कार खरीदी। शुरुआत में आपको बहुत खुशी मिलती है, लेकिन कुछ महीनों के बाद वही कार आपको साधारण लगने लगती है। अब आप किसी और चीज की लालसा करने लगते हैं और फिर सोचते हैं कि अगर वो मिल जाए तो आप खुश हो जाएंगे। ये सिलसिला चलता रहता है और हम बार बार उसी गलती को दोहराते रहते हैं। डेनियल गिलबर्ट का शोध दर्शाता है कि हमारा मस्तिष्क भविष्य में मिलने वाली खुशी का अनुमान लगाने में बेहद कमजोर है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारा दिमाग केवल बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करता है और छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पहलुओं को अनदेखा कर देता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सोचता है कि अगर उसे अपनी सपनों की नौकरी मिल जाए तो वो हमेशा खुश रहेगा, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देता कि उस नौकरी के साथ आने वाला तनाव, लंबे कार्य घंटे और जिम्मेदारियां धीरे धीरे उसकी खुशी को कम कर सकती हैं। इसी तरह कई लोग सोचते हैं कि विवाह उन्हें खुश कर देगा, लेकिन वे ये नहीं सोचते कि रोजमर्रा की जिम्मेदारियों, मतभेदों और समझौतों का उनकी खुशी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वास्तविक जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं जहां लोगों ने ये गलत अनुमान लगाया कि कौन सी चीज उन्हें खुश करेगी। कई धनी व्यक्ति जिन्होंने सोचा था कि पैसा उन्हें खुश कर देगा, बाद में महसूस करते हैं कि धन केवल एक सीमा तक ही खुशी ला सकता है। असली खुशी तो रिश्तों, स्वास्थ्य और संतोष में निहित है। इसी प्रकार कई लोग जो सफलता को ही सब कुछ मानते हैं, जब वे ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि वे अकेलेपन और मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए?
सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है। हमें ये स्वीकार करना होगा कि जो चीज आज हमें अत्यंत आवश्यक लग रही है वो शायद उतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी जब वो हमें प्राप्त हो जाएगी। हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो वैज्ञानिक रूप से खुशी लाने के लिए सिद्ध हुई हैं, जैसे कि गहरी दोस्ती, कृतज्ञता की भावना, दूसरों की सहायता करना और वर्तमान क्षण में जीना। यदि हम ये समझ लें कि हमारा मस्तिष्क हमें बार बार भ्रमित करता है और हमें गलत दिशा में ले जाता है, तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने दृष्टिकोण में समाई हुई है। यदि हम अपनी सोच को बदलना सीख लें तो हम किसी बड़ी चीज का इंतजार किए बिना भी खुश रह सकते हैं। अध्याय 2, यादों का मायाजाल, कैसे हमारी स्मृति खुशी की भविष्यवाणियों को बिगाड़ती है। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि अतीत का कोई पल बहुत शानदार था, लेकिन जब आप उस समय के बारे में गहराई से सोचते हैं तो आपको याद आता है कि उसमें भी कुछ परेशानियां थीं? या फिर क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई मुश्किल दौर जो उस समय बहुत बुरा लग रहा था अब उतना बुरा नहीं लगता? ये सब हमारे मस्तिष्क की एक विशेष आदत के कारण होता है। हमारी यादें अक्सर हमें धोखा देती हैं। हमारा मस्तिष्क अतीत को सटीक रूप से याद नहीं करता, बल्कि ये उन भावनाओं को प्राथमिकता देता है जो हमने उस समय महसूस की थीं, न कि उन वास्तविक घटनाओं को जो घटित हुई थीं। यही कारण है कि हम बार बार अपने भविष्य की खुशी के बारे में गलत निर्णय लेते हैं। हम ये मानते हैं कि हमारी यादें हमारे जीवन का एक सटीक लेखा जोखा है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। हमारा मस्तिष्क हर चीज को वैसे संग्रहित नहीं करता जैसे कोई कैमरा रिकॉर्ड करता है, बल्कि ये कुछ खास पलों, खास अनुभवों और उनसे जुड़ी भावनाओं को महत्व देता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी छुट्टी की यादों में खो जाते हैं तो आपको शायद सिर्फ वे मजेदार और खुशनुमा पल याद आते हैं जब आप हंस रहे थे, धूप में आराम कर रहे थे या किसी खूबसूरत जगह पर घूम रहे थे। लेकिन आपको शायद ही वो समय याद आए जब आप लंबी कतारों में खड़े थे, यात्रा में थक गए थे या होटल की कोई सुविधा आपको पसंद नहीं आई थी। यह भावनात्मक यादों का खेल ही है जो हमें बार बार भ्रमित करता है। जब हम भविष्य की योजनाएं बनाते हैं तो हम अतीत की उन्हीं चुनिंदा यादों के आधार पर निर्णय लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने किसी चीज को पहले पसंद किया था तो वही चीज हमें भविष्य में भी वैसी ही खुशी देगी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे मस्तिष्क ने केवल खुशी के पलों को संजोया है, न कि पूरे अनुभव को। यही कारण है कि लोग बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। मान लीजिए किसी ने एक बार एक बहुत महंगा फोन खरीदा और उसे लगा कि ये उसकी खुशी में इजाफा करेगा। कुछ समय बाद वो फोन पुराना हो जाता है और उसे कोई खास खुशी नहीं देता। लेकिन जब नया मॉडल आता है तो उसके मस्तिष्क में पहले वाले फोन खरीदने की खुशी की यादें ताजा हो जाती हैं और वो सोचता है कि नया फोन खरीदने से फिर से वही खुशी मिलेगी। लेकिन हकीकत में कुछ ही दिनों में नया फोन भी पुराना लगने लगता है। ऐसा सिर्फ भौतिक वस्तुओं के साथ ही नहीं बल्कि रिश्तों, करियर और जीवन के अन्य निर्णयों में भी होता है। कई लोग किसी पुराने रिश्ते की सिर्फ अच्छी यादों को याद करके वापस उस रिश्ते में जाने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि उसी रिश्ते में पहले क्या समस्याएं थीं। इसी तरह कुछ लोग सोचते हैं कि कोई पुरानी नौकरी बहुत बेहतर थी, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि उस समय भी उन्हें कई चीजों से शिकायत थी। तो इससे बचने का उपाय क्या है? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारी यादें हमेशा पूरी तरह सटीक नहीं होती। जब भी हम कोई बड़ा फैसला लेने वाले हों, चाहे वो कोई नई नौकरी चुनना हो, कोई चीज खरीदना हो या किसी रिश्ते को दोबारा मौका देना हो, हमें अपनी यादों को निष्पक्ष, न्यूट्रल तरीके से देखना चाहिए। हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं सिर्फ अच्छे पलों को याद कर रहा हूँ और बुरे पलों को नजरअंदाज कर रहा हूँ? यदि हम ये समझ जाएं कि हमारा मस्तिष्क खुशी की गलत भविष्यवाणी करता है क्योंकि हमारी यादें अधूरी होती हैं, तो हम बेहतर और अधिक सोच समझकर निर्णय ले सकते हैं। खुश रहने के लिए हमें सिर्फ अतीत के सुनहरे पलों पर भरोसा करने के बजाय वर्तमान में जो कुछ हमारे पास है उसे अपनाना और उसकी सराहना करना सीखना होगा। यही सच्ची खुशी की कुंजी है। अध्याय 3, कल्पना का भ्रामक जाल। क्या आपने कभी किसी बड़ी घटना के बारे में सोचा और महसूस किया कि ये आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगी? शायद आपने सोचा कि अगर आपको प्रमोशन मिल गया, आपका सपना साकार हो गया या आप अपनी मनचाही जगह घूमने चले गए तो आप दुनिया के सबसे खुश इंसान बन जाएंगे। लेकिन जब वो घटना वास्तव में होती है तो आपको उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी आपने सोची थी। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है हमारा मस्तिष्क गलत तरीके से कल्पना करता है। हमारा मस्तिष्क भविष्य की घटनाओं की कल्पना करने में बहुत उत्सुक होता है, लेकिन ये कल्पना अक्सर अधूरी और त्रुटिपूर्ण होती है। जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं तो हमारा दिमाग उन खाली जगहों को खुद से भर देता है जहां हमें जानकारी नहीं होती। यह उन पहलुओं को अनदेखा कर देता है जो हमारी खुशी को प्रभावित कर सकते हैं। हम जो कल्पना करते हैं वो हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होती। हमारा मस्तिष्क किस प्रकार गलत अनुमान लगाता है? जब हम भविष्य की किसी खुशी की कल्पना करते हैं तो हम उस अनुभव के केवल उज्जवल पक्ष को देखते हैं और उसकी चुनौतियों को भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि विदेश यात्रा करना जीवन का सबसे शानदार अनुभव होगा, तो वह अपने दिमाग में खूबसूरत जगहें, शानदार होटल और स्वादिष्ट भोजन की कल्पना करता है। लेकिन जब वो वास्तव में यात्रा करता है तो उसे हवाई अड्डे की लंबी कतारें, थकान, भाषा की बाधाएं और अप्रत्याशित परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं। परिणाम स्वरूप वह अनुभव उतना सुखद नहीं लगता जितना उसने सोचा था।
इसी तरह जब हम किसी बुरी घटना के बारे में सोचते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे वास्तविकता से कहीं अधिक भयानक बना देता है। यदि हमें कोई बड़ा नुकसान हो जाए या कोई मुश्किल स्थिति आ जाए तो हम सोचते हैं कि हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन जब वो घटना वास्तव में होती है तो हमें एहसास होता है कि समय के साथ हम उस स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं और जीवन चलता रहता है। डैनियल गिलबर्ट का शोध बताता है कि हम भविष्य की खुशी और दुख दोनों का गलत अनुमान लगाते हैं। हम यह मानते हैं कि यदि हमें कोई बहुत अच्छी चीज मिलेगी तो हम लंबे समय तक बेहद खुश रहेंगे और यदि कुछ बुरा होगा तो हम हमेशा के लिए दुखी हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता में हमारी भावनाएं क्षणिक होती हैं। उदाहरण के लिए लॉटरी जीतने वाले लोगों को लें। कई लोग सोचते हैं कि यदि वे करोड़पति बन जाएं तो उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी और वे हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन शोध बताता है कि लॉटरी जीतने के कुछ महीनों बाद लोग लगभग उसी स्तर की खुशी महसूस करने लगते हैं जो वे पहले महसूस करते थे। दूसरी ओर वे लोग जो कोई बड़ा नुकसान झेलते हैं, जैसे कोई शारीरिक अक्षमता, वे भी कुछ समय बाद अपनी पुरानी खुशी के स्तर पर वापस आ जाते हैं। यह इस बात को साबित करता है कि हम भविष्य की खुशी और दुख का गलत अनुमान लगाते हैं। कल्पना हमें निराश क्यों करती है? जब हम किसी चीज की उम्मीद करते हैं और वो हमारी कल्पना के अनुसार नहीं होती तो हमें निराशा होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि शादी करना उसे स्थायी खुशी देगा, लेकिन शादी के बाद उसे रोजमर्रा की जिम्मेदारियां, मतभेद और समझौते भी देखने को मिलते हैं, तो वो उम्मीद और हकीकत के अंतर के कारण निराश महसूस कर सकता है। यही कारण है कि कई बार जब हम किसी बड़ी चीज को पाने के बाद भी अधूरा महसूस करते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम सोचते हैं कि हमें खुश होना चाहिए था, लेकिन हम नहीं होते। यह इस वजह से होता है कि हमारी कल्पना ने हमें अधूरी तस्वीर दिखाई थी। इससे बचने का उपाय क्या है? कल्पना को वास्तविकता के करीब लाएं। जब भी हम किसी चीज की कल्पना करें तो हमें उसकी चुनौतियों के बारे में भी सोचना चाहिए। इससे हम अधिक यथार्थवादी निर्णय ले पाएंगे। वर्तमान में जीना सीखें। खुशी केवल भविष्य की किसी घटना में ही नहीं है, बल्कि वो छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। यदि हम केवल भविष्य की कल्पना में ही खोए रहेंगे तो हम अपने आज को व्यर्थ कर देंगे। दूसरों के अनुभवों से सीखें। यदि हम किसी अनुभव को जीने से पहले उन लोगों से बात करें जो उसे पहले जी चुके हैं तो हमें अधिक सटीक जानकारी मिलेगी और हम अपने दिमाग के भ्रम में नहीं फंसेंगे। हमारा मस्तिष्क भविष्य की खुशी और दुख दोनों को बढ़ा चढ़ाकर देखता है। हम जो कल्पना करते हैं वो अक्सर वास्तविकता से बहुत अलग होती है। इस कारण हम कई बार गलत फैसले लेते हैं और निराशा का सामना करते हैं। यदि हम इस मानसिक जाल को समझ जाएं और अपनी कल्पना को वास्तविकता के करीब लाएं तो हम बेहतर फैसले ले सकते हैं और सच में खुश रह सकते हैं। अध्याय 4, प्रभाव का पूर्वाग्रह, हम क्यों अति प्रतिक्रिया करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि यदि आपकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आए तो आप हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे? जैसे कि यदि आपको मनचाही नौकरी मिल जाए, आप अमीर बन जाएं, आपका सपना पूरा हो जाए तो आपकी खुशी कभी कम नहीं होगी। या फिर यदि कोई बुरा हादसा हो जाए तो आप हमेशा के लिए दुखी रहेंगे। यह सोचने का तरीका प्रभाव का पूर्वाग्रह, इम्पैक्ट बायस कहलाता है। माइनस एक मानसिक त्रुटि जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि बड़े बदलाव हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे, लेकिन सच्चाई इससे काफी अलग है। हम क्यों मानते हैं कि बड़े बदलाव हमें स्थायी खुशी देंगे? हमारा मस्तिष्क हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कुछ बड़ी घटनाएं हमारी खुशी को स्थायी रूप से बदल देंगी। उदाहरण के लिए, यदि हमें प्रमोशन मिल जाए तो हम सोचते हैं कि हम हमेशा के लिए संतुष्ट और सफल महसूस करेंगे। यदि हम अपने सपनों का घर खरीद लें तो हमें लगता है कि अब हमारी जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी। यदि हमें कोई बड़ी सफलता मिल जाए तो हमें लगता है कि अब हमें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन हकीकत क्या है? जब ये घटनाएं वास्तव में होती हैं तो हमें खुशी तो मिलती है, लेकिन वो स्थायी नहीं होती। थोड़े समय के बाद हम उन्हीं छोटी छोटी चिंताओं और समस्याओं में लौट आते हैं जो पहले थीं। यही कारण है कि अमीर लोग भी तनाव में रहते हैं, सफल लोग भी असंतुष्ट होते हैं और बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के बाद भी इंसान नई इच्छाओं में उलझ जाता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि चाहे कोई अच्छी घटना हो या बुरी, हमारी भावनाएं समय के साथ सामान्य हो जाती हैं। इसे सुखानुभूति अनुकूलन, हेडोनिक ट्रेडमिल कहा जाता है। मतलब हम खुशी या दुख के किसी भी स्तर पर कितने भी ऊपर या नीचे जाएं, अंततः हम अपनी सामान्य मानसिक स्थिति पर लौट आते हैं। उदाहरण के लिए, लॉटरी जीतने वाले लोग लॉटरी जीतने के बाद बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद वे उसी मानसिक स्थिति में लौट आते हैं जो जीतने से पहले थी। अपंगता झेलने वाले लोग एक गंभीर हादसे के बाद बहुत दुखी होते हैं, लेकिन कुछ सालों में उनकी खुशी का स्तर उसी स्तर पर आ जाता है जैसा पहले था। यानी हम चाहे जितनी बड़ी जीत या हार का सामना करें, हमारा मस्तिष्क धीरे धीरे उसे सामान्य मानने लगता है और हम उसी मानसिक संतुलन पर लौट आते हैं। हमारा मस्तिष्क भविष्य की कल्पना करने में गलतियां करता है। जब हम सोचते हैं कि कोई बड़ा बदलाव हमें हमेशा के लिए खुश या दुखी कर देगा तो हम जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देते हैं। यदि कुछ अच्छा होता है तो हम ये सोचकर बहुत उत्साहित हो जाते हैं कि अब हम हमेशा खुश रहेंगे। यदि कुछ बुरा होता है तो हम ये मान लेते हैं कि हमारी जिंदगी हमेशा के लिए खराब हो गई है। लेकिन असल में हमारी भावनाएं धीरे धीरे संतुलित हो जाती हैं और हम पहले की तरह महसूस करने लगते हैं। इस मानसिक जाल से कैसे बचें?
बड़ी घटनाओं को जरूरत से ज्यादा महत्व न दें। जब भी आप सोचें कि कोई बदलाव आपकी जिंदगी बदल देगा, तो याद रखें कि थोड़े समय बाद आपकी भावनाएं सामान्य हो जाएंगी। छोटी चीजों में खुशी ढूंढें। असली खुशी किसी बड़े लक्ष्य को पाने में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में होती है। भावनात्मक अति प्रतिक्रिया से बचें। जब भी कोई बड़ा बदलाव आए, खुद से पूछें, क्या यह मुझे हमेशा के लिए खुश या दुखी रखेगा? 99% मामलों में जवाब नहीं होगा। हम अक्सर ये सोचते हैं कि बड़े बदलाव हमारी खुशी को स्थायी रूप से प्रभावित करेंगे, लेकिन विज्ञान कहता है कि ऐसा नहीं होता। हमारी भावनाएं समय के साथ स्थिर हो जाती हैं, चाहे वो खुशी हो या दुख। यदि हम इस सच को समझ लें, तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और छोटी चीजों में भी संतोष पाकर एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अध्याय 5, अद्वितीय अनुभव का मिथक। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी जिंदगी की परिस्थितियां इतनी अनोखी हैं कि कोई और आपके जैसी स्थिति को नहीं समझ सकता? हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। हम मानते हैं कि हमारा सफर दूसरों से अलग है, हमारी खुशियां और दुख सिर्फ हमारी अपनी हैं और कोई और हमारे अनुभव से नहीं सीख सकता। लेकिन ये सोच एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। डैनियल गिलबर्ट का शोध बताता है कि हमारी खुशी का सफर उतना अनोखा नहीं है जितना हम सोचते हैं। इंसान भले ही अलग अलग जगहों, संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों से आते हों, लेकिन उनके खुशी और दुख के पैटर्न एक जैसे होते हैं। जो अनुभव हमें लगता है कि सिर्फ हमें प्रभावित कर सकता है, वही अनुभव दुनिया के लाखों लोगों ने पहले भी महसूस किया है। इसलिए अगर हम सिर्फ अपनी कल्पना पर भरोसा करने के बजाय दूसरों के अनुभवों से सीखें, तो हम बेहतर फैसले ले सकते हैं और ज्यादा खुश रह सकते हैं। हमारा मस्तिष्क हमें ये विश्वास दिलाता है कि हमारी जिंदगी का सफर अनोखा है। इसीलिए जब हम भविष्य की खुशी का अनुमान लगाते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमें खुद से ये पता लगाना होगा कि हमें क्या खुश रखेगा। हम ये मानने को तैयार नहीं होते कि दूसरे लोग पहले से ही इस सफर से गुजर चुके हैं और उनके अनुभवों से हम कुछ सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान सोचता है कि मैं जिस नौकरी को करने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी बदल देगी, तो वो ये मान सकता है कि कोई और इस नौकरी के अनुभव को नहीं समझ सकता। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया में लाखों लोग पहले ही इस तरह की नौकरी कर चुके हैं और वे बता सकते हैं कि वास्तव में ये अनुभव कैसा होगा। इसी तरह जब लोग रिश्तों में होते हैं, तो वे सोचते हैं कि उनका प्यार या उनका ब्रेकअप दुनिया में सबसे अनोखा है। लेकिन हकीकत ये है कि प्यार, रिश्ते और ब्रेकअप का अनुभव हर इंसान के लिए लगभग समान होता है। जो भावनाएं हम महसूस करते हैं, वही भावनाएं कई और लोग भी महसूस कर चुके होते हैं। जब हमें भविष्य की खुशी का अनुमान लगाना हो, तो हमारी कल्पना अक्सर हमें गलत दिशा में ले जाती है। हम सोचते हैं कि हमें क्या खुश रखेगा, लेकिन असल में हम गलत साबित होते हैं। इसके बजाय अगर हम उन लोगों से सीखें जो पहले से ही उसी अनुभव से गुजर चुके हैं, तो हम ज्यादा सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सोच रहे हैं कि शादी करने से आपको कितना आनंद मिलेगा, तो उन लोगों से बात करें जो पहले से शादीशुदा हैं। वे आपको सही तस्वीर दिखा सकते हैं, खुशी, संघर्ष और वास्तविकता। अगर आप किसी नए करियर में जाना चाहते हैं, तो उन लोगों से सलाह लें जो पहले से उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वे आपको सही बता सकते हैं कि ये काम आपको कितनी खुशी देगा। अगर आप किसी बड़े शहर में शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, तो उन लोगों के अनुभव जानें जिन्होंने पहले ऐसा किया है। वे आपको बता सकते हैं कि आपकी कल्पना कितनी सही है और क्या आप सही निर्णय ले रहे हैं। रिसर्च से पता चलता है कि जब लोग अपने भविष्य की खुशी का अनुमान लगाने के लिए दूसरों के अनुभवों पर भरोसा करते हैं, तो वे ज्यादा सही निर्णय लेते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम ये मानने को तैयार नहीं होते कि दूसरे लोग हमारे जैसे महसूस कर सकते हैं। अगर हम ये समझ लें कि हमारी खुशी उतनी अनोखी नहीं है जितना हम सोचते हैं, तो हम दूसरों के अनुभवों से सीखकर बेहतर फैसले ले सकते हैं। इसके लिए अपनी कल्पना पर पूरी तरह भरोसा न करें। सिर्फ अपने दिमाग में ये अनुमान लगाने की कोशिश न करें कि कोई चीज आपको खुश करेगी या नहीं। उसके बजाय उन लोगों से बात करें जो पहले ही उस अनुभव से गुजर चुके हैं। अनुभवी लोगों से सीखें। अगर आप किसी बड़े फैसले पर विचार कर रहे हैं, तो उन लोगों से सलाह लें जिन्होंने पहले ही वो रास्ता अपनाया है। उनके अनुभव आपकी कल्पना से ज्यादा सटीक होंगे। अपनी सोच का दायरा बढ़ाएं। ये स्वीकार करें कि आपकी भावनाएं उतनी अनोखी नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। लाखों लोग पहले भी वही महसूस कर चुके हैं जो आप कर रहे हैं, और उनसे सीखना आपका समय और ऊर्जा बचा सकता है। हम अक्सर ये सोचकर गलत निर्णय लेते हैं कि हमारी खुशी का अनुभव सबसे अलग है, लेकिन विज्ञान बताता है कि इंसानों की खुशियों और दुखों के पैटर्न एक जैसे होते हैं। अगर हम अपनी कल्पना पर भरोसा करने के बजाय दूसरों के अनुभवों से सीखें, तो हम ज्यादा सही फैसले ले सकते हैं और ज्यादा खुश रह सकते हैं। खुश रहने के लिए ये जरूरी नहीं कि हम हर चीज खुद अनुभव करें। हम दूसरों से सीखकर भी वही नतीजे पा सकते हैं। अध्याय 6, खुशी की वास्तविकता। वास्तव में क्या काम करता है? हम सभी खुश रहना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम खुशी को गलत जगह ढूंढते हैं। हमें लगता है कि पैसा, सफलता, नई कार, बड़ा घर या कोई और उपलब्धि हमें हमेशा के लिए खुश कर देगी। लेकिन विज्ञान और शोध बताते हैं कि असली खुशी इन चीजों में नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के छोटे फैसलों और आदतों में छिपी होती है।
डेनियल गिलबर्ट की रिसर्च इस बात को साफ करती है कि सच्ची खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ये हमारे दृष्टिकोण, माइंडसेट और जीवन जीने के तरीके से जुड़ी होती है। इस अध्याय में हम उन वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तरीकों की बात करेंगे जो वास्तव में खुशी लाने में मदद करते हैं। आभार, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करें। जो आपके पास है उसकी कदर करें। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमें कुछ नया मिलता है तो हम शुरू में बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुछ ही समय में वो खुशी कम हो जाती है? इसे हेडोनिक अडॉप्शन कहा जाता है, यानी हमारा दिमाग किसी भी चीज को सामान्य मान लेता है और वो हमें अब उतनी खुशी नहीं देती। लेकिन आभार, ग्रेटिट्यूड इस समस्या का हल है। जब हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास पहले से हैं, तो हम ज्यादा संतुष्ट और खुश महसूस करते हैं। कैसे अपनाएं? हर दिन सुबह या रात को 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। अपने दोस्तों और परिवार को समय समय पर बताएं कि आप उनके प्रति कितने कृतज्ञ हैं। मुश्किल समय में भी उन अच्छी चीजों को याद करें जो आपके पास हैं। शोध बताते हैं कि जो लोग रोज आभार व्यक्त करते हैं वे ज्यादा सकारात्मक और खुशहाल होते हैं। जीवन में उद्देश्य, पर्पस बनाएं। कई लोग मानते हैं कि खुशी का मतलब है ज्यादा से ज्यादा आराम और मौज मस्ती करना, लेकिन विज्ञान कहता है कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब हमारा जीवन किसी उद्देश्य से जुड़ा होता है। जब हम सिर्फ अपनी खुशी के पीछे भागते हैं तो हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर तो मिलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट नहीं। इसके बजाय अगर हम किसी सार्थक उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे कि किसी के जीवन को बेहतर बनाना, कुछ नया सीखना या कोई सकारात्मक योगदान देना, तो हम गहरे स्तर पर खुश रहते हैं। कैसे अपनाएं? ऐसी चीजें करें जो आपको अंदर से संतुष्टि दें, न कि केवल बाहरी सफलता लाएं। अपने काम को केवल पैसे कमाने का जरिया ना समझें, बल्कि ये देखें कि इससे आप दूसरों की कैसे मदद कर सकते हैं। अपने जीवन में कोई ऐसा लक्ष्य रखें जो आपको हर दिन प्रेरित करें। अच्छे रिश्ते बनाएं। शोध बताते हैं कि पैसा और सफलता से ज्यादा हमारे रिश्ते हमारी खुशी पर गहरा असर डालते हैं। जो लोग अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ गहरे रिश्ते बनाते हैं वे ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। कैसे अपनाएं? दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा समय बिताएं। सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन में अपने प्रियजनों से खुले दिल से बातचीत करें और उनके जीवन का हिस्सा बनें। दूसरों की मदद करें। शोध बताता है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी खुशी महसूस होती है। वर्तमान में जिए। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं जब मेरी जिंदगी बेहतर होगी तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी भविष्य में नहीं बल्कि वर्तमान में छिपी होती है। अगर हम हर समय बस भविष्य की चिंता करते रहेंगे या अतीत की गलतियों पर अफसोस करेंगे तो हम अपने आज की खुशी को खो देंगे। कैसे अपनाएं? माइंडफुलनेस की आदत डालें, यानी जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह मौजूद रहें। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें। चाय की चुस्की, सूरज की रोशनी, किसी बच्चे की हंसी। अपनी जीत और उपलब्धियों का आनंद लें बजाय इसके कि अगली बड़ी चीज का इंतजार करें। अनुभवों पर खर्च करें, चीजों पर नहीं। अगर आपको कोई बड़ी रकम मिले तो आप क्या करेंगे? शायद एक नई कार खरीदेंगे, महंगे कपड़े लेंगे या कोई शानदार चीज खरीदेंगे। लेकिन शोध कहता है कि भौतिक चीजें हमें ज्यादा देर तक खुश नहीं रखती, बल्कि अनुभव हमें लंबे समय तक खुशी देते हैं। कैसे अपनाएं? घूमने जाएं, नए अनुभव लें, नई चीजें सीखें, जैसे कोई कला, संगीत या नई भाषा। परिवार और दोस्तों के साथ यादगार समय बिताएं। भौतिक चीजों के बजाय उन चीजों में निवेश करें जो आपको लंबे समय तक खुशी दें। दूसरों से तुलना न करें। आज की दुनिया में सोशल मीडिया के कारण हम लगातार अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करते हैं, लेकिन ये आदत हमारी खुशी को खत्म कर देती है। कैसे अपनाएं? सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को कमतर महसूस न करें। अपनी उपलब्धियों को पहचानें और अपनी यात्रा का सम्मान करें। अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिएं, न कि किसी और की उम्मीदों के अनुसार। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे जीवन जीने के तरीके में छिपी होती है। पैसा, सफलता और ऐशो आराम से कुछ हद तक खुशी मिल सकती है, लेकिन दीर्घकालिक संतोष के लिए हमें सही आदतें अपनानी पड़ती हैं। क्या वास्तव में काम करता है? आभार, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करें। जीवन में उद्देश्य, पर्पस बनाएं। अच्छे रिश्ते बनाएं। वर्तमान में जिएं। अनुभवों पर खर्च करें, चीजों पर नहीं। दूसरों से तुलना न करें। अगर हम इन सिद्ध तरीकों को अपनाएं तो हम सच्ची और स्थायी खुशी पा सकते हैं, बिना किसी बाहरी चीज पर निर्भर हुए। अध्याय 7। बेहतर खुशी के फैसले लेने के लिए व्यावहारिक कदम। हम सभी खुश रहना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम अनजाने में ऐसे फैसले लेते हैं जो हमारी खुशी को कम कर देते हैं। हम गलत उम्मीदें पाल लेते हैं, भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं और उन चीजों के पीछे भागते हैं जो वास्तव में हमें खुश नहीं करती। लेकिन अच्छी खबर यह है कि खुशी एक आदत की तरह है। अगर हम सही मानसिकता अपनाएं और अपने रोजमर्रा के फैसलों को सही दिशा में मोड़ें, तो हम ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस कर सकते हैं। इस अध्याय में हम ऐसे व्यावहारिक तरीकों की बात करेंगे जो हमें खुशी के लिए बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकते हैं। हमारा मस्तिष्क हमें कई बार धोखा देता है, जिससे हम गलत फैसले लेते हैं और अनावश्यक तनाव में पड़ जाते हैं। आइए कुछ सबसे आम मानसिक जालों को समझें और उनसे बचने के तरीके जानें। भविष्य की गलत भविष्यवाणी, इम्पैक्ट बायस। हमें लगता है कि कोई चीज हमें हमेशा के लिए खुश कर देगी। एक नई कार, प्रमोशन, शादी या नया घर।
लेकिन हकीकत यह है कि हम खुशी और दुख दोनों की तीव्रता को बढ़ा चढ़ाकर सोचते हैं। बचने का तरीका, याद रखें कि कोई भी चीज या स्थिति आपको स्थायी खुशी नहीं दे सकती। अल्पकालिक खुशी के बजाय दीर्घकालिक संतोष पर ध्यान दें। बी, दूसरों से तुलना करना, कंपैरिजन ट्रैप। सोशल मीडिया पर हम दूसरों की संपूर्ण जिंदगी देखते हैं और अपनी जिंदगी से असंतुष्ट महसूस करने लगते हैं। बचने का तरीका, अपनी यात्रा पर ध्यान दें, दूसरों की नहीं। सोशल मीडिया की तुलना वास्तविकता से ना करें। सी, अगर तब सोच, इफ देन फैलेसी। हम सोचते हैं अगर मुझे ये मिल जाए तब मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन ये सोच हमें कभी संतुष्ट नहीं रहने देती। बचने का तरीका, खुशी को भविष्य की किसी घटना पर निर्भर ना करें। आज के छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढें। खुशी के लिए सही फैसले लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए कुछ आसान रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। ए, अनुभवों को प्राथमिकता दें, चीजों को नहीं। शोध बताते हैं कि सामान खरीदने की तुलना में अनुभवों पर खर्च करना हमें ज्यादा खुश करता है। क्या करें? महंगे गैजेट्स या कपड़ों के बजाय किसी यात्रा पर जाएं। नई चीजें सीखें, जैसे कोई कला, संगीत या नई भाषा। अपने प्रियजनों के साथ यादगार पल बिताएं। बी, छोटे फैसले, बड़ी खुशियां। खुशी हमेशा बड़े बदलावों से नहीं आती। छोटे फैसले भी हमारी खुशी पर गहरा असर डाल सकते हैं। क्या करें? ज्यादा सोएं और अपना स्वास्थ्य बनाए रखें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। दिन में कुछ मिनट प्रकृति के साथ बिताएं। सी, अनिश्चितता को स्वीकार करें। हम भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम हमेशा सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। क्या करें? चीजों को जरूरत से ज्यादा नियंत्रित करने की कोशिश ना करें। वर्तमान क्षण का आनंद लें, भविष्य की चिंता में ना फंसे। छोटी छोटी आदतें हमारी खुशी को बढ़ा सकती हैं। आइए कुछ ऐसी आदतों पर नजर डालें जो हमारी जिंदगी में वास्तविक खुशी ला सकती हैं। ए, आभार व्यक्त करना, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। उन लोगों को धन्यवाद कहें जिन्होंने आपकी जिंदगी में सकारात्मक प्रभाव डाला है। बी, माइंडफुलनेस और ध्यान, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। दिन में 5 से 10 मिनट ध्यान करें। जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह उपस्थित रहें। सी, रिश्तों को प्राथमिकता दें, प्रायोरिटाइज रिश्ते। रोज अपने दोस्तों और परिवार से बात करें। डिजिटल दुनिया से थोड़ा ब्रेक लें और वास्तविक रिश्तों पर ध्यान दें। खुशी कोई रहस्य नहीं है, ये रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों से आती है। अगर हम अपने मानसिक जालों को पहचानें, सही चीजों पर ध्यान दें और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध आदतों को अपनाएं, तो हम एक खुशहाल और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। खुश रहने के लिए याद रखें, गलत मानसिक जालों से बचें। भौतिक चीजों के बजाय अनुभवों को प्राथमिकता दें। छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान दें। अपने रिश्तों को समय दें। आभार व्यक्त करें और माइंडफुलनेस अपनाएं। अगर हम इन आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, तो हम बेहतर और अधिक संतोषजनक फैसले ले सकते हैं और सच्ची खुशी पा सकते हैं। निष्कर्ष, तो दोस्तों, खुशी की राह, स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस, हमें ये सिखाता है कि खुशी हमारी सोच से कहीं अधिक जटिल है। हम अक्सर भविष्य में खुश होने की गलत कल्पना करते हैं और अपनी इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन सच्ची खुशी वो नहीं होती जो हम सोचते हैं। डेनियल गिलबर्ट हमें ये समझाते हैं कि भविष्य की हमारी कल्पनाएं अक्सर अधूरी या गलत होती हैं। इसीलिए खुशी को भविष्य में खोजने के बजाय हमें वर्तमान में ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उन चीजों का आनंद लेना चाहिए जो सच में हमें संतुष्टि देती हैं। तो अगली बार जब आप सोचें कि अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो थोड़ा रुकिए और सोचिए, क्या सच में ऐसा होगा या ये सिर्फ आपके दिमाग का खेल है। उम्मीद है इस ऑडियो बुक ने आपको खुशी की राह पर एक नया दृष्टिकोण दिया होगा। सुनते रहने के लिए धन्यवाद।